दिन के 11 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुरेशिया हूं। बाहुबली मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में विलय की कोशिश एक बार फिर से शुरू हो गई है। सूत्रों से खबर मिली है कि शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव को मना लिया है। हालांकि अखिलेश यादव इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अंसारी की भाई अफजाल अंसारी आज विलय के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं सूत्रों की खबर यह भी है कि कल रात सीएम अखिलेश यादव मुलायम सिंह से मिले थे और साफ शब्दों में विलय को लेकर ना कह दिया था। अखिलेश ने कहा, नो मुख्तार नो अफजाल। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि समाजवादी पार्टी में मुख्तार की एंट्री की खबर के बीच फिर से तनातनी होती दिखाई दे रही है पार्टी में। उधर सीएम अखिलेश ने पहले ही कहा है कि पहले की तरह इस बार भी कहा है कि उनका रुख साफ है और उन्हें ये विलय बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। आप पार्टी किसके हाथ में? हमारे हाथ में नहीं है। और हो सकता है ऐसा बात दे दी, माने नहीं, मनाना पड़ेगा। मैं पहले भी दे दिया था एक बार, आपको बता दिया था। कौन नहीं करता, मैं जानता हूँ कौन षड्यंत्र कर रहा। मैं चुप बैठा। इन लोगों के मंत्री कितने बढ़िया हैं। क्या अब बिखरेगा परिवार? नाम से जो पार्टी समाजवादी कही जाती है, उसमें अब ऐसी दरार देखने को मिल रही है जिसमें चाचा भतीजे का दंगल अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने जा रहा है जहां एक दूसरे को नॉकआउट करने के लिए दोनों गुट तैयार हैं। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी में मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के विलय की कोशिश एक बार फिर शुरू हो गई है। 22 जून 2016 की ये वही तस्वीरें हैं जिन्होंने भतीजे अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव को दो खेमों में तब्दील कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक शिवपाल यादव के कहने पर मुलायम मुख्तार को अपनाने के लिए तैयार हैं। नेताजी से बातचीत हो चुकी है। अब नेताजी का तो सारा हमारे लिए आदेश है, बस इस बात। लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने रुख पर कायम हैं। उन्हें मुख्तार किसी कीमत पर मंजूर नहीं। सूत्रों के मुताबिक सोमवार रात को अखिलेश ने मुलायम से मिलकर अपना रुख दोहराया है। अब सवाल है कि आखिर मुलायम किस कीमत पर मुख्तार अंसारी को अपनाकर कौमी एकता दल का विलय समाजवादी पार्टी में करना चाहते हैं। क्या मुलायम को पूर्वांचल में मुस्लिम वोटों की फिक्र है? क्या मुलायम को मुख्तार में मुसलमान वोट नजर आता है? क्या 2017 के चुनाव में बेटे पर भाई भारी पड़ेगा? 15 अगस्त को मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में भाई शिवपाल यादव के लिए पार्टी के अंदर आजादी मांग रहे थे। उन्होंने बताया कि शिवपाल पार्टी और सरकार में घुटन महसूस कर रहे हैं। वो सबसे मिलता, सबके काम करता, जो जाता था तो मिल लेता है, उसकी कोई शिकायत नहीं है। अब उसका बयान है, मैं डांटूंगा उसको, बयान देना नहीं चाहिए तो हमसे शिकायत कर लेता। बयान का मैसेज गलत चला गया और हो सकता है ऐसा बात दे दी, माने नहीं, मनाना पड़ेगा। मैं पहले भी दे दिया था एक बार, आपको बता दिया था। जो काम करे उसके खिलाफ षड्यंत्र और कौन नहीं करता, मैं जानता हूँ कौन षड्यंत्र कर रहा। मैं चुप बैठा। मुलायम यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे सीधे अखिलेश सरकार पर वार किया और बताया कि वो शिवपाल यादव के लिए सरकार के किस सिस्टम से आजादी चाहते हैं। इन लोगों के मंत्री कितने बढ़िया हैं, गारंटी से 2-4 को छोड़ के जो इनके निकट है मिनिस्टरों की, वही वो कर रहे हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? हमें तो पता है, कोई केस किनारे पे बैठा, कोई कहीं बैठा, कोई कहीं बैठा, ये बैठेंगे। किन परिस्थितियों में पार्टी कहाँ बनाई थी, क्यों बनाई थी, कौन के हाथों में पार्टी है? आप पार्टी किसके हाथ में? हमारे हाथ में नहीं है। किनके हाथ में है? हमारे हाथ में नहीं है। आखिर शिवपाल यादव घुटन क्यों महसूस कर रहे हैं? वो अखिलेश सरकार में सबसे ताकतवर मंत्री माने जाते हैं, फिर कैसी घुटन? जिन लोगों की जमीन पर कब्जा और लेखपाल से लेकर के नायब तहसीलदार से लेकर के बेईमानी
उनकी कुछ लोग मदद करते हैं, लेखपालों की मदद, बेईमानों की मदद। तब मैंने कहा ऐसे लोगों को पार्टी से बर्खास्त कर। दरअसल कौमी एकता दल को शामिल करने की पहली कोशिश में मुंह की खाने के बाद शिवपाल को लगा कि भतीजा भात से निकल गया है। इटावा में एक सभा के दौरान उन्होंने इस्तीफे की भी धमकी दे दी। हमारे बहुत प्रयास करने के बावजूद भी और हमारे कहने के बावजूद भी कई ऐसे अधिकारी हैं अनसुनी करते हैं, लेकिन हम तो बहुत कुछ त्याग करने को तैयार हैं। अगर ये नहीं रुकेगा तो मैं तो इस्तीफा भी दे सकता हूँ। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं। पार्टी में बौखलाहट या कहें बेकरारी बुलंदी पर है। समाजवादी पार्टी की हालत से जनता से ज्यादा उसके नेता वाकिफ हैं। परिवार के अटूट अंग आजम खान ने भी मोर्चा खोला है। निशाना उसकी तरफ है जो शिवपाल यादव की बात भी नहीं मानता है। जो साजिश कर रहा है उसको सजा दें। उन्होंने कहा कि हम इसके पक्ष में हैं कि समाजवादी पार्टी में कोई ऐसी बात नहीं होना चाहिए जिससे छोटे से छोटे कार्यकर्ता के खिलाफ कोई शिकायत। नेताजी क्योंकि जाहिर है सबके बड़े हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ उनका अलग से पूरे देश में सम्मान है। बिल्कुल उन्हें इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। मुलायम ने कहा था कि अखिलेश सरकार के कुछ मंत्री नोट गिनने में लगे हुए हैं। देखिए आजम खान का उस पर क्या कहना है। जो भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, ऐसी अगर कोई सूचना है तो जाहिर है उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। परिवार में दरार दिख रही हो तो बाहरी खासकर विरोधियों के लिए भी मौका मुनासिब हो जाता है। जो लोग सत्ता में ये कहकर आए थे कि हम भ्रष्टाचार करने वाले को, लूट मचाने वाले को, कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी और हम उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे, लेकिन अब जब सरकार जाने वाली है तब उनको याद आ रहा है कि साहब वो लोग तो भ्रष्टाचार भी वैसे ही है। और कभी वो कहते हैं कि यहाँ पे जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, चुनाव कैसे जीतोगे। परिवार के अंदर कहीं न कहीं ये बिखराव साफ दिखाई देता है। बार बार श्री मुलायम सिंह का शिवपाल यादव के साथ खड़ा होना और मुख्यमंत्री को टारगेट करना ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री की कार्यशैली से कहीं न कहीं श्री मुलायम सिंह व्यथित हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी बहुत ही निर्णायक दौर से गुजर रही है। न सिर्फ इस वक्त किए गए फैसले अगले विधानसभा चुनाव पर असर डालेंगे, बल्कि समाजवादी पार्टी के भविष्य का भी फैसला करेंगे। जहां तख्ता पलट तो नहीं, लेकिन तख्त से होने वाले फैसलों को लेकर जंग देखी जा सकती है। लखनऊ से अवनीश विद्यार्थी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। और उधर बीजेपी ने विलय की खबरों के बीच एसपी पर सूबे का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। तो नेता सुधींद्र भदौरिया का कहना है कि मुलायम के परिवार के झगड़े में जनता का नुकसान हो रहा है। आदरणीय मुलायम सिंह जी जो नीचे परिवर्तन की जो आंधी है उसको बखूबी वो महसूस कर सकते हैं, इस तरह से उनका ये बयान है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनका विरोधाभासी भी है कि एक तरफ वो बयान दे रहे हैं कि अपराधियों का बोलबाला है, वहीं दूसरी तरफ कौमी एकता के साथ जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं उसमें वो कहीं ना कहीं कौमी एकता दल का विलय वहाँ हो रहा है। तो ये और खौफ बढ़ेगा लोगों में, क्योंकि अपराधियों को जिस तरह से अखिलेश जी संरक्षण देते रहे हैं और अब तो ये कौमी एकता जो है, जिस तरह से दुर्दांत जो एक अपराधी है जो जेल की सलाखों में है, अगर वो शामिल होता है और वो दल मर्ज होता है सपा में, तो निश्चित रूप से सांप्रदायिक सौहार्द को भी खराब करने की कोशिश होगी, क्योंकि अखिलेश जी के पास उपलब्धियों के नाम पर कुछ नहीं है। मूल बात यह है कि पिता पुत्र के झगड़े, चचा भतीजे के झगड़े, इसमें उत्तर प्रदेश की जनता पिस रही है। ये उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन को इन्होंने अपनी परिवार की कलह का हिस्सा बना लिया है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता अब इनसे निजात चाहती है। ये जो झगड़े हैं, फसाद हैं, घर के इनके घर में रखें। उत्तर प्रदेश की जनता को मुक्ति मिलनी चाहिए।
और दिल्ली से हमारे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ जुड़े हैं इस पर और बातचीत करने के लिए। विशाल, इतना तो साफ है कि अखिलेश किसी कीमत पे ये विलय नहीं चाहते हैं। वो अपनी नाराजगी जता भी चुके हैं। बावजूद इसके मुलायम सिंह यादव शिवपाल से भी मुलाकात कर रहे हैं, अफजाल अंसारी से भी मुलाकात कर रहे हैं। क्या होता दिख रहा है आपको? देखिए नंदिता, सूत्र बता रहे हैं कि अफजाल अंसारी आज समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। उन बड़े नेताओं में मुलायम सिंह यादव भी एक हो सकते हैं जिनसे अफजाल अंसारी मुलाकात कर सकते हैं। अफजाल अंसारी मऊ से लखनऊ के लिए कल ही रवाना हो चुके थे और अब सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिली है कि जिस इलाके से मुख्तार और अफजाल ये दोनों भाई आते हैं, मऊ का जो इलाका है उसके आसपास के जो ज़िले हैं, चाहे बलिया हो, आजमगढ़ हो या बनारस हो, जो इस या गाजीपुर हो, जो इस बेल्ट के नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो मुख्तार और अफजाल के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। उन नेताओं में शामिल हैं बलराम यादव, नारद राय, अंबिका चौधरी, नीरज शेखर जो कि राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। ये लोग मुलायम सिंह यादव पर लगातार शिवपाल यादव के माध्यम से दबाव बना रहे हैं कि मुख्तार और अफजाल को पार्टी में लिया जाए, इसका चुनाव में फायदा हो सकता है मुस्लिम वोट बैंक के रूप में। तो दूसरी तरफ हमें यह भी खबर मिली है कि कल रात जब अखिलेश यादव ने मुलाकात की थी मुलायम सिंह यादव से, तो ये सूत्रों के हवाले से खबर है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है नंदिता, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी में 2 वर्ड मुलायम सिंह यादव को बोले थे, नो मुख्तार नो अफजाल, यानी कि मुख्तार और अफजाल की एंट्री समाजवादी पार्टी में नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अखिलेश पहले भी विरोध कर चुके हैं। अखिलेश के विरोध के बाद ही समाजवादी पार्टी में कौमी एकता दल का विलय रद्द हुआ था और अब एक बार फिर जब कौमी एकता दल को लेकर बातचीत शुरू हुई है तो अखिलेश ने अपने तेवर बरकरार रखे हैं। अब इसमें देखना बेहद दिलचस्प होगा नंदिता कि समाजवादी पार्टी में आखिर अखिलेश की चलती है या चाचा शिवपाल की चलती है। नंदिता बिल्कुल विशाल, और अभी के जो अपडेट्स आप दे रहे हैं, जिस तरह के डेवलपमेंट्स है, उसको देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं शिवपाल का पलड़ा भारी होता दिखाई दे रहा है। अगर ये विलय हो जाता है तो आप किस तरह से देखते हैं पार्टी के मुखिया और सीएम के बीच का रिश्ता, पिता और पुत्र के बीच का रिश्ता? देखिए नंदिता कि जिस तरह से कल से जब ये खबरें आई उसके बाद अखिलेश यादव ने जो अपने तेवर अख्तियार किए हैं, मुलायम सिंह यादव से उन्होंने तुरंत मुलाकात की और इसका विरोध किया। जो खबरें आई थी कि मुख्तार अफजाल की पार्टी कौमी एकता दल का विलय हो सकता है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश को अपनी छवि की चिंता है और जो गुंडा राज का टैग समाजवादी पार्टी पर हमेशा लगता है उसको वो हटाने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव इसमें क्या करेंगे ये सब कुछ निर्भर करेगा अगर ये विलय हो जाता है, क्योंकि इसमें सवाल सीधे अखिलेश की लीडरशिप पर उठेगा कि अखिलेश नेता है, अखिलेश ने विरोध किया था, उसके बावजूद भी कैसे मुख्तार और अफजाल पार्टी में आ गए। तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अखिलेश का अगला कदम इस पर क्या होगा अगर इनकी एंट्री समाजवादी पार्टी में होती है। नंदिता बिल्कुल एक अच्छी लाइट में तो नहीं दिखाएगा मुख्यमंत्री को, जबकि वो विरोध कर चुके हैं, पहले इस फैसले को पलट चुके हैं। दोबारा अगर ये फैसला लिया जाता है तो उनके लिए ये अच्छा, उनकी इमेज के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। शुक्रिया विशाल, फिलहाल तमाम जानकारी हमें देने के लिए।